नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 25 श्लोकों का श्रवण कर चुके हैं और आज हम श्लोक संख्या 26 का श्रवण करेंगे। देखिए, इससे पहले भगवान बता रहे थे कि कुछ मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कुछ सांख्य योग के द्वारा और कुछ परम योग के द्वारा उस परम तत्व का अनुभव कर लेते हैं या उस परम तत्व का एहसास कर लेते हैं, ज्ञान कर लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं। तो आज हम इस श्लोक संख्या 26 में देखेंगे कि कुछ व्यक्ति जिनकी प्रवृत्ति क्या है कि केवल भगवान को प्राप्त करना, हर दम हर घड़ी उन्हें एक ही रट रहती है कि मैं अपने नित्य कर्म करता हुआ उस पर ब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लूँ। वह पढ़े लिखे भी नहीं होते, लेकिन सज्जन पुरुषों की संगति करने से वह भगवान का नाम, श्रवण कीर्तन आदि उनसे सुनने से ही और वह इस जन्म को पार कर लेते हैं, वह उस परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए श्लोक संख्या 26। अन्ये त्वेवं जानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणाः। अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान। अन्य तो कह रहे दूसरे लोग तो एवं अजानंत है, एवं इसे अजानंत इस अध्यात्म ज्ञान से रहित हैं, वह अध्यात्म ज्ञान को नहीं जानते। श्रुत्वा सुनकर, अन्यभ्य दूसरों से, कह रहे अध्यात्म ज्ञान के बारे में नहीं जानते, वह दूसरों से सुनकर ही उपासते पूजा करना आरंभ कर देते हैं। तेपि वे भी चाति तरंती, वे भी पार कर जाते हैं, इस मृत्यु लोक को पार कर लेते हैं। मृत्युम, इस मृत्यु लोक को, इस मृत्यु के मार्ग को अति तरंती पार कर लेते हैं। श्रुति परायणा, श्रुति वेद आदि सुनने से, परायणा उसमें रुचि रखने से, वेद आदि की श्रवण में रुचि रखने से वह उस परम पिता परमेश्वर को, उस परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं कि देखिए ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अध्यात्म का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जो अध्यात्म ज्ञान से बिल्कुल रहित हैं, बिल्कुल उन्हें ज्ञान ही नहीं है उसका, लेकिन वो दूसरों से उस परम पुरुष, परम तत्व के बारे में, उस भगवान के बारे में सुनकर भगवान की पूजा करने लग जाते हैं। और भी क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रामाणिक, जो प्रमाण के साथ चीज़ें समझाते हैं, उन प्रमाणिक पुरुषों से श्रवण करके अपने इस जन्म तथा मृत्यु को वह पार कर जाते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि देखिए जिन मनुष्यों में शास्त्रों का, उनमें वर्णित जो साधन है उनको समझने की बिल्कुल भी योग्यता नहीं है, अनपढ़ हैं, लेकिन विवेक क्या है, और उनका विवेक कमज़ोर है, लेकिन उनके अंदर एक उत्कट अभिलाषा है, एक बहुत उत्कट अभिलाषा है, इच्छा है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे परम तत्व को प्राप्त करना है। तो वह क्या करते हैं, महात्माओं के, संतों के संगति से, उनकी आज्ञा का पालन करके, उनकी आज्ञा का पालन करके या उनके प्रवचनों को सुनकर उस भगवान की आस्था में लीन हो जाते हैं और वह मनुष्य इस मृत्यु लोक को पार कर जाते हैं। अंत में वह क्या है, उस परम तत्व, उस भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या है, मनुष्य, यह मनुष्य जब इसमें लगन लग जाती है तो उस लगन से ही व्यक्ति उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। जब तक व्यक्ति में लगन नहीं होती, व्यक्ति क्या कृष्ण भावना अमृत नहीं बनता है, उस भगवान में आस्था नहीं, विश्वास नहीं रखता है,
तब तक उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जब आस्था लग जाती, जब विश्वास हो जाता है, तो वह उन पुरुषों की संगति में आकर उनके वचनों से उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी हम सब के अंदर उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए कि हम अपने इस संसार में जो हमें कर्तव्य मिला है, अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए, अपने कर्तव्य से विमुख न हों, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ही हम उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर लें। ऐसी हमारी क्या है, उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए। तो यह भगवान ने बताया कि फिर व्यक्ति क्या है, उस भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। और केवल उसे ग्रंथों को वह नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वह क्या अनपढ़ है, लेकिन उसमें क्या है, एक लालसा है, एक इच्छा है, एक क्या है, अभिलाषा है कि मुझे उस भगवान को प्राप्त करना है। तो वह भगवत भजन से हम कोई भी नाम ले सकते भगवान का। देखिए 16 शब्दों का मंत्र क्या है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यदि हम इस मंत्र का जाप करना शुरू कर दें और हमें कुछ नहीं आता, यदि पूरी आस्था के साथ ये आप दिन में 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार, जितनी आपकी सामर्थ्य, जितना आपके पास समय, यदि आप इस मंत्र का भी उच्चारण करना शुरू कर दें, तो आप देखिए आपको उस असीम आनंद की प्राप्ति होगी और आप उस परम तत्व तक, उस परम पिता परमेश्वर तक पहुंच सकते हो। वह आपको क्या करेंगे, उन्हें आपको दर्शन देने के लिए आना ही पड़ेगा। क्योंकि भक्त क्या है भाई, भगवान क्या है, भगवान भक्त के दास हैं। यदि हम पूर्ण आस्था से भगवान का भजन कीर्तन श्रवण करेंगे, तो एक न एक दिन भगवान हमें आकर, चाहे स्वप्न में या प्रत्यक्ष रूप से, वह अवश्य दर्शन देंगे। तो ऐसा या परम तत्व को हम प्राप्त कर लेंगे, उस मुक्ति धाम को हम प्राप्त कर लेंगे, भगवत धाम को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा यहाँ बताया गया है। धन्यवाद।